छत्तीसगढ़ जनजातियों का प्रदेश है। यदि हम यहाँ की जनजातियों की बात करें तो राज्य का लगभग 30% जनजाति हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। यह जनजाति अपनी विशिष्ट कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है। इन्हीं जनजातियों की यदि हम बात करें तो इनकी कला और संस्कृति धूमिल सा होने लगती है जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का साया पड़ता है। अब हम छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे यह भी देख रहे हैं कि यहाँ की जनजाति कला और संस्कृति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक विशेष पहचान बना रही है। यह विशेष पहचान हम हाल ही में हुए कुछ घटनाओं को देखकर भी समझ सकते हैं, जैसे कि बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक और आने वाले समय में हम सरगुजा ओलंपिक भी देख रहे हैं। ठीक, और इसी चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का आयोजन होना है। जैसे कि हमने पहले ही सुना था कि जब बस्तर ओलंपिक का समापन हो रहा था तब केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बस्तर ओलंपिक को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान दिलाया जाएगा। इसी के तहत हम आज वर्तमान में खेलो इंडिया ट्रैवल गेम को देखते हैं और यह खेलो इंडिया ट्रैवल गेम छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो रहा है। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का यह पहला संस्करण है और छत्तीसगढ़ में होना छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। और छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति या छत्तीसगढ़ के जनजातियों की बात करते हैं तो जनजातियों को एक विशेष मंच प्रदान भी करेगा ये। तो चलिए आज हम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम के बारे में पढ़ेंगे। स्वागत करता हूं मैं निरंजन डेली अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम के साथ साथ देश का पहला किसान स्कूल को भी हम देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ ले कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़े। तो देखिए, कोई भी टॉपिक हम करंट अफेयर के तौर पे देखते हैं तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में हम देखते हैं। और जब हम बात करते हैं खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का तो वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार इसका प्रारंभ हो रहा है और वो भी छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो या सीजीपीएससी का एग्जाम हो, दोनों के लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम वनडे एग्जाम की बात करें तो वनडे एग्जाम में आप देखिएगा 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि हम सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो इस मुख्य परीक्षा में भी हमें इससे प्रश्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि यदि हम पेपर 2 की बात करते हैं जो हमारा निबंध का सेक्शन है, तो निबंध में भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ पेपर 7 में जहां खेल से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है वहां भी हम इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चर्चा में क्यों, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स क्या है, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के लोगो और शुभंकर के बारे में भी जानेंगे, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम से होने वाले लाभ, तो छत्तीसगढ़ को इससे क्या लाभ होगा, साथ ही साथ देश को इससे क्या लाभ होगा, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स या खेलो इंडिया के बारे में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे खेलो इंडिया कार्यक्रम क्या है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत हम बहुत सारे खेलों को देखते हैं। ठीक, और इसी के तहत हाल ही में खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का भी आयोजन होना है। देश का पहला किसान स्कूल और अंत में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, चलिए चर्चा में क्यों, तो देखिए चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि 14 फरवरी को खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का आयोजन होना है और 14 फरवरी से हम बात करते हैं तो इसका आयोजन 21 फरवरी तक आयोजित होगा। मतलब यह जो खेल है ये 8 दिवसीय होगा। लेकिन थोड़ा सा शंका भी ये भी हो रहा है कि 14 फरवरी से क्या यह खेल प्रारंभ हो पाएगा। आप इस चीज पे देखिए, वीडियो 14 फरवरी से पहले बन रहा है, 13 फरवरी को बन रहा है। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसका एग्जैक्ट डेट कौन सा है, क्योंकि 14 फरवरी से प्रारंभ होना तो इसका निर्धारित किया गया है और खेलो इंडिया ट्रैवल गेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट में भी हम जाते हैं तो 14 फरवरी से 21 फरवरी तक होना तय किया गया। लेकिन आज 13 फरवरी को किसी भी न्यूज़पेपर में सुर्खियों में नहीं रहा है ये टॉपिक, तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि कहीं ये 14 फरवरी को प्रारंभ होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम आगे समझेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजन होना है और मैं आपको पहले ही बताया कि बस्तर ओलंपिक के दौरान यह आश्वासन भी दिया गया था कि बस्तर ओलंपिक को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक विशेष पहचान भी दिलाया जाएगा और इसी के तर्ज पे आज हम देख रहे हैं कि बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्रैवल गेम के रूप में एक नया नाम दिया गया है
और यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ पूरे राष्ट्र की जनजातीय युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाएगा। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, करंट का विषय तो है ही है, साथ ही साथ हमारे एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में शामिल होता है, ठीक है। लेकिन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस्तर ओलंपिक के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बस्तर ओलंपिक से ही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का हम उदय को देखते हैं, ठीक। तो बस्तर ओलंपिक 2025 ये दूसरा संस्करण है। 2024 में इसका पहला संस्करण हुआ, ठीक, और ये इसका दूसरा संस्करण है। प्रारंभ हुआ था 25 अक्टूबर 2025 को, ठीक। तो अक्टूबर नवंबर तक यह चला है। प्रारंभ हुआ था ग्राम कच्चापाल नारायणपुर से और इसके शुभारंभ करता है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। इसका आयोजन पूरे बस्तर संभाग में हुआ था और पूरे बस्तर संभाग में यह 3 स्तरों में होता है, जहां हम सबसे निचली स्तर पे बात करते हैं तो विकास खंड स्तर है, उसके बाद जिला स्तर और सबसे ऊपर में है संभाग स्तर। मतलब यह है कि विकास खंड स्तर पे जो भी प्रतिभागी शामिल हुए उसमें जो विजेताएं हमें प्राप्त हुआ, उन विजेताओं को जिला स्तर पे खेलने को मौका मिला और जिला स्तर से जो भी प्रतिभागी विजेता बने उसे संभाग स्तर पे खेलने का मौका मिला है, ठीक। बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेल शामिल थे। ये 11 खेल है एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी। तो एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल हुए थे। इसकी शुभंकर, वन भाषा और पहाड़ी मैना। पहला संस्करण की हम बात करते हैं तो इसके पहला संस्करण में भी यही शुभंकर था, ठीक, और दूसरे संस्करण में भी यही हमें देखने को मिलेगा। और यदि 2026 में इसका आयोजन होता है ना, तो इस बार भी हम इसका इसी को शुभंकर के रूप में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की यदि हम बात करते हैं तो यह भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आयोजित एक विशेष खेल प्रतियोगिता है। देखिए हम इसको समझते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम को। पहले तो खेलो इंडिया कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट गेम, खेलो इंडिया बीच गेम। तो इस तरह से 7-8 खेलों का आयोजन किया जाता है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत, ठीक है। और इसी के तहत अब ये नया खेल है, इसका पहला संस्करण हमारे छत्तीसगढ़ में होना है और ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी गर्व की बात है। यदि हम इस खेल की उद्देश्य की बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को निखारना, उन्हें मुख्य धारा के खेल मंचों तक पहुंचाना है, ठीक। आपको पता होगा कि जनजातीय क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे खेल है जो हम देखते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में मल्लखंब और तीरंदाजी, ये 2 खेल को हम विशेष तौर पे देखते हैं जो काफी ज्यादा परंपरागत तौर पे काफी पहचान भी बना के रखी हुई है। और राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम बात करते हैं तो तीरंदाजी और मल्लखंब, यहां से काफी ज्यादा हम चर्चित खिलाड़ियों को देखते हैं जो दूसरे खेल प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और वहां से पदक प्राप्त करते भी हैं, ठीक है। तो इसके उद्देश्य को बिल्कुल मत भूलिएगा, जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें मुख्य धारा के खेल मंचों तक पहुंचाना है, ठीक। छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं उसे राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिले, साथ ही साथ वो ओलंपिक में भी भाग ले, कॉमनवेल्थ गेम में भी भाग ले और वहां से एक ना एक पदक जरूर लेकर आए। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी खेल नीति जारी किया गया है, जहां सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि यदि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेता है तो उसे कितना रुपया प्राइस प्रदान किया जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ यदि कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त करता है तो उसे भी पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आप खेल नीति को भी आप देख लीजिएगा क्योंकि वो खेल नीति भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का पहला संस्करण आदिवासी समुदायों में स्वदेशी और मुख्य धारा के खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ठीक। अब यदि हम इसमें कुल खेलों की बात करते हैं तो इसमें कुल 7 खेल शामिल है। इसे आप याद रखिएगा। बस्तर ओलंपिक की हम बात किए तो बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेल शामिल था और इसमें 7 खेल
कौन कौन से है? तो इसमें है तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती। तो आप इस खेलों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो 7 खेल को आप याद कर लीजिएगा, या फिर यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शामिल था। तो जितने भी खेल हैं वो परंपरागत रूप से जनजाति संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब इसमें कौन भाग ले सकते हैं? तो यह जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है, जैसे कि नाम से हम देख रहे हैं ट्राइबल गेम्स, तो इसमें केवल जनजाति युवा ही भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो जनजाति युवा इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें यदि हम कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जनजाति युवा इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, 2 आयु वर्ग में इसे बांटा गया, जूनियर एवं युवा आयु वर्ग। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसे। आप यहां पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ में होने वाला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के शुभंकर है, और यहां पे आप खेलों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल, छत्तीसगढ़ ही नहीं जनजातियों के पारंपरिक खेल में ये शामिल है। चलिए, अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लोगों के बारे में। तो इसके लोगों की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लोगो है, और इस लोगो में हम छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को खासतौर पे देखते हैं। यहाँ पे लोगो में एक तरफ जहां हम छत्तीसगढ़ के मैप को देखते हैं, और छत्तीसगढ़ के मैप के अंदर बहुत सारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजों को दर्शाया गया, जैसे कि यहाँ के प्रमुख वाद्य यंत्र है, यहाँ की स्टेडियम है, वीर नारायण सिंह स्टेडियम है, साथ ही साथ वन भैंसा है, पहाड़ी मैना है। ठीक, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया गया है। इसके थीम में हम देखते हैं भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। आप इसको याद रख लीजिएगा, यदि आप निबंध लिख रहे हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस थीम को आप बोल सकते हैं भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। ठीक है, यहाँ पे खेलो इंडिया कार्यक्रम के पारंपरिक लोगो है। ये जितने भी खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेल होता है सभी में हम इस तरह के लोगों को देखते ही देखते हैं। नाम आप देख सकते हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। लोगों में हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति को देखते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके शुभंकर का। शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल बन सकता है। 1 लाइनर क्वेश्चन में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम से शुभंकर है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप देख सकते हैं। इस शुभंकर में भी हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को हम यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शुभंकर क्या है। तो शुभंकर का नाम याद रखिएगा, मोरवीर। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोर और वीर। ठीक है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में मेरा, हमारा, अपना, इसे छत्तीसगढ़ी में मोर कहा जाता है। ठीक है, मोर मतलब मेरा या अपना, और वीर मतलब जो साहसी है, पराक्रमी है, तो उन्हें हम वीर बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोर का यहाँ पे अर्थ लिया गया है अपना, और वीर का अर्थ है बहादुरी और शक्ति। तो अपना, बहादुरी या अपना, शक्ति, इस तरह से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस शुभंकर में हम गौरव, साहस और सामुदायिक भावना का सशक्त प्रतीक देखते हैं। ठीक, मोरवीर आदिवासी खिलाड़ियों की निडर भावना, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का प्रतीक है, जो प्रकृति, परंपरा और खेल के साथ उनके गहरे जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके शुभंकर की। तो देखिएगा, शुभंकर में हम मुकुट के तौर पे देखते हैं गौर सिंह को, जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य गौर नृत्य से लिया गया है। साथ ही साथ इसके बाजू में हम बाजूबंद देखते हैं, और इसके गला में धातु शिल्प कला को देखते हैं। मुकुट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौड़ी से बना हम यहाँ पे मुकुट को देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है मोर वीर। तो ये शुभंकर है, मोर वीर, बिल्कुल मत भूलिएगा, 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोर और वीर। चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का छत्तीसगढ़ में होने से क्या लाभ है? तो छत्तीसगढ़ में होने से क्या लाभ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो इस तरह का चीजें आप जरूर वहां पे डालते ही होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
फायदा क्या है, नुकसान क्या है, या नुकसान है या फिर कुछ त्रुटि है तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं, इन सब चीजों पे हम चर्चा करते हैं मेंस के एग्जाम में। तो यदि हम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम की बात करते हैं तो इसके यदि हम लाभ की बात करें तो देखिए पहला लाभ है खेल प्रतिभाओं का विकास। क्योंकि छत्तीसगढ़ जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पे यदि हम खेल की बात करें तो काफी ज्यादा प्रशिक्षित नहीं होते। नॉर्मल तो लोग खेल खेलते ही खेलते हैं, लेकिन यदि हम प्रशिक्षण के लेवल पे बात करें तो उन्हें प्रशिक्षण बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन यदि हम अब खेलो इंडिया ट्रैवल गेम की बात करते हैं तो इस खेल के माध्यम से उसे एक विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। साथ ही साथ पूरे भारत देश के जनजातियों में जो भी उनके कल्चर है उसको हम आदान प्रदान होते हुए भी देखेंगे। ठीक है, तो खेल भावना का विकास होगा, खेल प्रतिभाओं का विकास होगा, जहां स्थानीय आदिवासी युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा तो हो सकता है आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पे वो अपना एक विशेष नाम बना ले, ठीक, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक नाम बना सकता है वो। दूसरा, यदि हम इसके महत्व की बात करते हैं तो आर्थिक विकास और रोजगार। क्योंकि खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा है और ये राष्ट्रीय स्तर का खेल है, तो इससे छत्तीसगढ़ को इकोनॉमिकली तो फायदा हो गया, आर्थिक रूप से इसे फायदा तो होगा, साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन होगा, चाहे वो रोजगार अस्थायी रूप से ही क्यों ना हो। देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट आदि को भी फायदा होगा। तो ये दूसरा लाभ है इसके। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान। ठीक है, जनजातीय समुदायों की पारंपरिक खेल और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इससे यहाँ की स्थानीय कला, गीत, नृत्य, हस्तशिल्प और रीति रिवाजों को राष्ट्रीय मंच पर दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं चौथा लाभ की तो स्थानीय विकास और पहचान। ट्राइबल गेम्स के आयोजन से छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय खेल मानचित्र में स्थान मजबूत होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पे हम विशेष पहचान के तौर पे देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि खेलो बस्तर ओलंपिक जो हुआ था, तो बस्तर ओलंपिक में यह बोला गया था कि बस्तर ओलंपिक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान दिलाया जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और इससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो एक पहचान मिलेगा ही मिलेगा। प्लस छत्तीसगढ़ को पूरे राष्ट्र में सभी लोग अब जान पाएंगे, है कि नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है। अगला लाभ की हम बात करते हैं शिक्षा और प्रेरणा। देखिए, खेल गतिविधियों के माध्यम से अनुशासन, समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें खेल से संबंधित जो नियम कानून हैं ये सब चीज देखने को मिलेगा। खासतौर पे वो अनुशासित भी होंगे ताकि आने वाले समय में जो खेल होता है उस खेल की तैयारी वो पहले से कर सके। ठीक, चलिए अगला, स्वास्थ्य और जीवन शैली। देखिए, यदि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि स्वास्थ्य और खेल एक दूसरे के परिपूरक हैं। यदि कोई खिलाड़ी अच्छा है तो मतलब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, और स्वास्थ्य अच्छा है तो मतलब उसके अंदर जो खेल भावना है वो भी अच्छा ही है। तो हम इसे एक दूसरे के परिपूरक के तौर पर देखते हैं। युवा शरीर को मजबूत रखने के लिए नियमित व्यायाम और खेल को प्रोत्साहन मिलता है। खेलों के कारण मादक पदार्थों और बैठी जीवन शैली से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख 6 लाभ है, इस लाभ को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में। देखिए, यदि हम बात करते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम का तो इसका प्रारंभ होता है जनवरी 2018 में। ठीक है, और प्रारंभकर्ता की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रारंभ हम तब देखते हैं जब खेलो इंडिया को कार्यक्रम में सबसे पहले हम खेलो इंडिया स्कूल गेम को देखते हैं। ठीक, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का प्रारंभ 2018 में होता है और बाद में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम के तौर पे प्रेजेंट किया गया और धीरे से हम देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आता है, फिर खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, खेलो इंडिया बीच गेम और इधर अब हम देख रहे हैं खेलो इंडिया ट्रैवल गेम। तो इस तरह से खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ये सारे के सारे खेल का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम हम खेलो इंडिया स्कूल गेम को देखते हैं 2018 में और वहीं से हम आज वर्तमान में खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स तक पहुंच पाए हैं।
ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन कराने के पीछे यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य एकदम साफ है, स्पष्ट है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि खेलो इंडिया कार्यक्रम से जो हमें लाभ होगा, इसमें भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए इसे खास तौर पर लाया गया है। ठीक, साथ ही साथ जो युवा है उस युवा में खेल भावना को विकसित करने के लिए। यदि हम बात करते हैं पूरे भारत की, तो आप देखेंगे कि खेल की जो प्रति जो लगाव है भारत में काफी कम है या पिछड़ा हुआ है। यहां मुख्य रूप से हम क्रिकेट खेल को ही देखते हैं, बाकी दूसरे जो खेल है उसमें हम भारत को पिछड़े रूप में देखते हैं। तो भारत में खेलों की विकास हो, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम को लाया गया है, जहां खेल संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने का बात किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके, ये खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, चलिए अब हम यहां पे कुछ खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत होने वाले प्रमुख खेलों का जिक्र करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जितना भी खेल हुआ ना, उन सभी का ये लोगो है। जैसे कि सबसे पहले 2025 में हम देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये राजस्थान में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 चरणों में होता है। पहला चरण जम्मू कश्मीर में, दूसरा लद्दाख में। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में इसका आयोजन हुआ था, दिल्ली में हुआ। खेलो इंडिया बीच गेम, ये इसका दूसरा संस्करण था जो हाल ही में संपन्न हुआ है 2026 में। इससे पहले 2025 में इसका आयोजन किया गया। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, डल झील में हुआ था, ये अगस्त 2025 में हुआ था। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम, ये बिहार में हुआ था मई में। अब हम देखते हैं अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। तो ये प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत होने वाले खेल है, इसे आप याद रखिएगा। अभी 2026 की हम बात करते हैं तो 2026 में अभी तक केवल 2 खेल का समापन हो चुका है, जिसमें से खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया बीच गेम। ठीक, तो ये 2 खेल हुआ है और तीसरे नंबर पे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन होना है। चलिए, तो आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे इस सारणी के माध्यम से ये देखेंगे कि 2025 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किन किन खेलों को शामिल किया गया था। यदि हम 2025 में बात करते हैं तो कुल 10 खेलों को शामिल किया गया। इन 10 खेलों में देखिए, सबसे पहले विंटर गेम्स है, यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स। दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चौथा खेलो इंडिया बीच गेम्स। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। छठवां खेलो इंडिया स्कूल गेम। सातवां खेलो इंडिया ट्रैवल गेम। आठवां खेलो इंडिया वाटर गेम। नौवां खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स और 10वां है खेलो इंडिया इंडिजीनियस एंड मैरिटल आर्ट्स गेम्स। ठीक है, तो ट्रैवल गेम का आयोजन अब 2026 में हम देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट गेम्स का भी आयोजन हो सकता है भविष्य में या 2026 में हमें देखने को मिल जाए। और इसके बाद खेलो इंडिया इंडिजीनियस एंड मार्शल आर्ट गेम। ठीक है, मार्शल आर्ट गेम है। तो ये प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत होने वाला गेम था। कुल 10 है और इस 10 में यदि हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में ये 7 खेल का इसका आयोजन हो चुका है। 6 खेल का इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, 2026 में कुल 6 खेलों का आयोजन हो चुका है। चलिए, अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के बारे में। ठीक, देखिए, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में होना है और ये इसका पहला संस्करण है। शुभंकर मोरवीर है। आयोजन तिथि की हम बात करते हैं तो 14 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन होना निर्धारित किया गया है। इसमें कुल 7 खेल शामिल है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन। आयोजक की हम बात करते हैं तो इसमें युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघ संयुक्त रूप से है आयोजन किया जा रहा है, संयुक्त रूप से। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी खेल विभाग इसमें शामिल है। ठीक, इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा।
तो ये खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है। आपको एग्जाम में यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, अब इससे पहले एक और बात मैं कर लेता हूं, जो पूरे राष्ट्र में यदि हम खेल भावना की बात करते हैं, ठीक है, पूरे राष्ट्र में यदि हम खेल भावना की बात करें तो देखिए, एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि भारत खेल के संदर्भ में काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब खेलो इंडिया कार्यक्रम को लाया गया तब हम वहां से खेल संस्कृति को काफी आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक, यदि हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, ठीक है, तो नीरज चोपड़ा हो या लवलीना बोर्गोहेन हो, इन दोनों की हम बात करें तो इनका यदि आज आप देखेंगे कि ये ओलंपिक पदक प्राप्त करता है, तो इनका यदि हम प्रारंभ की बात करते हैं तो शुरुआत में वे खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही जुड़े हुए थे, आज ओलंपिक तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यदि आपको एग्जाम में लिखने को मिलता है तो आप इस चीज को याद रखेंगे, लवलीना बोर्गोहेन और नीरज चोपड़ा को आप वहां पे ऐड कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। वही आज हम भारत की बात करते हैं तो भारत 2036 में होने वाला ओलंपिक खेल की मेजबानी करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरा प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि 2036 में होने वाला ओलंपिक खेल भारत में हो। साथ ही साथ यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन हो रहा है, गुजरात में अहमदाबाद में होगा। ठीक, तो वर्तमान में भारत खेल के दृष्टि से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय में हम इसे खेल हब के रूप में भी देखेंगे। यदि हम विशेष खेल की बात करते हैं तो शतरंज खेल की हम बात करें तो देखिएगा, शतरंज खेल में हम ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी को देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी ख्याति प्राप्त किया हो, चाहे वो विश्वनाथन आनंद की बात हो या डी गुकेश का बात हो या हाल ही में हम दिव्या देशमुख की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। 100 के आसपास हम यहाँ भारत में ग्रैंड मास्टर को देखते हैं और सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर हमारे भारत में ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम खेल के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देश का पहला किसान स्कूल, देश का पहला किसान स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं या वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला किसान स्कूल छत्तीसगढ़ के किस स्थान में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि ये किसान स्कूल है तो किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी चीजें हम देखते हैं वहां पे इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक, पहला किसान स्कूल की हम बात करते हैं तो इसका नाम है वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराडी। ये बहराडी में पड़ता है, जांजगीर जिला में है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 2021 को होता है। यह स्कूल विशेष रूप से जैविक खेती पर रिसर्च और प्रयोगों के लिए जाना जाता है। तो जैविक खेती, जहां आज हम वर्तमान में केमिकल युक्त खेती को देखते हैं, वही इस स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य है कि जो खेती होगा वो कैसा होगा, तो जैविक खेती होगा। एक और टर्म्स हम देखते हैं प्राकृतिक खेती को, ठीक, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैविक खेती। तो जैविक खेती से संबंधित जो शोध और अनुसंधान है हम इस स्कूल के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, यदि हम इस स्कूल की बात करते हैं तो इसके संस्थापक सदस्य में दीनदयाल यादव जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा, जिनकी मार्गदर्शन में यह स्कूल किसानों के लिए एक शैक्षिक और व्यवहारिक केंद्र बन चुका है। स्कूल के उद्देश्य तो नाम से ही पता चल रहा है, कृषि से संबंधित है। तो कृषि से संबंधित जो भी चीजें होगा ये उसके उद्देश्य में शामिल होगा। जैसे कि आप देखिए, कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो मुख्य रूप से जैविक खेती को आप ध्यान में रखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा। जहां आज हम केमिकल युक्त खेती को देखते हैं, चाहे वो कीटनाशक के तौर पे हो या उर्वरक के रूप में हो, तो इस स्कूल के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो यही प्रदान किया जा रहा है कि जो खेती होगा वो जैविक खेती होगा, क्योंकि जैविक खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और इसलिए हमें भी आगे जैविक खेती की ओर जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराडी की खासियतें। तो क्या खासियतें हैं या क्या लाभ है या क्या इसका उपलब्धि है, इसे हम देख लेते हैं। तो पहला इसकी हम उपलब्धि की बात करते हैं, पेटेंट की गई फाइलें। पेटेंट की गई फाइलें, यहां पर सब्जी और धान की 36 किस्मों को पेटेंट कराया गया है।
ठीक है, पैटेंट कब किया जाता है? तो जब, ठीक है, कोई व्यक्ति या किसी चीज को लेकर अनुसंधान करता है, खोज करता है, तो उसको पैटेंट किया जाता है ताकि उसका अनुसंधान का क्रेडिट उस व्यक्ति को मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं सब्जी और धान की कुल 36 किस्मों का पैटेंट कराया गया है। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण। तीसरा है गौमूत्र से कीटनाशक। ठीक, तो यहां पे रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर गौमूत्र से कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा। 4 लेयर सिस्टम की हम बात करते हैं, जहां सब्जी और फसलों की खेती के लिए उसकी उत्पादन को बढ़ाने के लिए 4 लेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि विभाग का सहयोग, तो यदि हम इस किसान स्कूल की बात करते हैं तो इस किसान स्कूल में कृषि विभाग का पूर्ण सहयोग है, जहां कृषि विभाग के सहयोग से यहां लगातार नए नए प्रयोग किए जाते हैं जो किसानों को कृषि में नवाचार की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये प्रमुख उपलब्धियां है किसान स्कूल का, आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आता है, आपने जो वीडियो में देखा सीखा उससे संबंधित एक प्रश्न रहता है। तो प्रश्न है खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 का शुभंकर है। तो बहुत ही सरल सा सवाल है, यदि आप वीडियो देखे हैं तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का शुभंकर क्या है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो बिल्कुल उत्तर देकर जाइएगा। ठीक, साथ ही साथ आप ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि बाकी जो 3 ऑप्शन में है ये भी एक शुभंकर ही है, किसी न किसी खेल का शुभंकर है, चाहे हम गजरू की बात करते हैं, पर्ल की बात करते हैं, मोर, वीर, गज, सिम्हा, तो सारा का सारा जो है किसी न किसी खेल का शुभंकर है। चलिए, तो दोस्तों छोटा सा प्रयास था ताकि आप तक खेलो इंडिया ट्रैवल गेम से संबंधित जो भी जानकारी है पहुंचा दिया जाए। अच्छा, इसका एक वीडियो और बनेगा, चूंकि ये पार्ट 1 है। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम की यदि हम बात करते हैं तो ये पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में अधूरा है, क्योंकि अभी तक इस खेल को हम पूरी तरह से समापन की ओर नहीं देखते हैं, मतलब समाप्त खेल नहीं हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में खेल प्रारंभ होगा, फिर हम इसमें यह देखेंगे कि कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, छत्तीसगढ़ का इसमें क्या योगदान रहा है, छत्तीसगढ़ कितने पदक प्राप्त किए हैं। हो सकता है यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। तो इसका एक वीडियो हम आने वाले समय में और देखेंगे, तो पार्ट 2 वीडियो जरूर बनेगा, आप जरूर देखिएगा। ठीक, अब आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में किसी प्रकार का यदि कोई कंफ्यूजन होता है या कोई त्रुटि होती है या कोई शंका रहता है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।